नमस्कार दर्शकों, पल पल में आप सभी का स्वागत है। देश के अंदर या कहें कि पूरे विश्व में कोरोना महामारी से मरने वालों का आंकड़ा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। हर देश के अंदर भी जो मरने वालों की संख्या है वो पिछले दिन की बजाय आज बढ़ी है। और हरियाणा की बात करें तो यहाँ मरने वालों की संख्या तो नहीं बढ़ी, लेकिन संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। कुल मिलाकर के हरियाणा के अंदर अभी सुबह तक के जो आंकड़े हैं वो लगभग 280 कोरोना संक्रमित मरीज हो चुके हैं, जिसके अंदर 14 इटली के लोग भी शामिल हैं। तो कोरोना से जुड़ी हुई खबर में हम आपसे चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ हैं पल पल के प्रधान संपादक श्री सुरेंद्र भाटिया जी। नमस्कार जी। सर, देश और विदेश सभी जगह कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है और साथ के साथ उनमें जो मर रहे लोग उनकी संख्या भी बढ़ी है। पूरे विश्व की अगर बात करें तो लगभग मरने वालों का आंकड़ा 2 लाख के लगभग पहुंच चुका है। तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आज अभी सुबह की जो बुलेटिन है उसके अनुसार देश में और विदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या का आंकड़ा कितना है? ऐसा कमल जी, जैसा कि आपने बताया, पूरे विश्व में इस समय 28 लाख से अधिक जो हैं कोरोना वायरस के मरीज जो आइडेंटिफाई हो चुके हैं, पॉजिटिव हो चुके हैं और उनका इलाज चल रहा है। और उनमें से बहुत दुखदाई बात है, 1,97,381 लोग जो हैं वो दम तोड़ चुके हैं और उनमें सबसे ज़्यादा 52,000 से अधिक केवल अमेरिका में जो है उनकी मौत हुई है। कोरोना वायरस के जो पीड़ित थे उनकी 52,000 की मौत हुई है और वो वहाँ सबसे अधिक 28 लाख में से लगभग तीसरा हिस्सा 9,25,000 मरीज केवल अमेरिका में हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो आता है वो इटली है, जहाँ मरीजों की संख्या में वो तीसरे नंबर पे है 1,92,000, लेकिन मौतें वहाँ हुई हैं 26,000 के लगभग की और आंकड़ा जा रहा है। 25,700 से अधिक मौतें इटली में हो चुकी हैं और स्पेन दूसरे स्थान पर मरीजों में 2,19,000 और तीसरे स्थान पर मौतों में 22,500 से अधिक मौत हो चुकी हैं। फ्रांस 1,59,000 जो हैं कोरोना के जो मरीज हैं कोरोना वायरस के, 22,000 से अधिक मौतें हो चुकी हैं। और इंग्लैंड में 43 और 19,000 से अधिक मौत वहाँ भी हो चुकी हैं। वहीं भारत में यह आंकड़ा आज सुबह दोपहर को 2 बजे के लगभग 24,530 मरीज थे और 780 लोगों की मौत हुई है। लेकिन भारत में सबसे जो अच्छी बात है, 5500 के लगभग जो हैं वो मरीज ठीक भी हुए हैं। यानी विकसित देशों की तुलना में भारत के अंदर न सिर्फ मरीजों की संख्या कम है बल्कि ठीक होने वालों की संख्या भी अन्य देशों की तुलना में अच्छी है। तो क्या माने कि 3 मई तक जो लॉकडाउन है, अगर भारत में मरीजों की संख्या कम रहती है तो क्या लॉकडाउन की अवधि 3 मई को ही खत्म हो जाएगी या आगे भी बढ़ सकती है? ऐसा है कमल जी, कुछ चीज़ों की छूट मिलेगी, जैसा कि कल भी गृह मंत्रालय ने छूट दी है, लेकिन अभी तक उसका अध्ययन हो रहा है क्योंकि गृह मंत्रालय की भी आज बैठक थी और उसके बाद विभिन्न जो स्टेटें हैं वो अपने अपने इलाके की जो है बात करेंगे और फिर जो डिस्ट्रिक्ट है वो करेंगे। लेकिन 3 मई के बाद बहुत चीज़ों में छूट मिलेगी, लेकिन 1-2 चीज़ों में जिनमें छूट नहीं मिलेगी वह जो होगा, अभी शायद जो भीड़ भाड़ वाली जगह हैं वहाँ जाने से रोका जाएगा। उसके अलावा दिल्ली और मुंबई, जो 2 दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, जयपुर और इंदौर, 3-4 जो बड़े हमारे जो शहर हैं वहाँ सबसे ज़्यादा मरीजों की संख्या है। अकेले मुंबई में 6,000 के लगभग की संख्या क्रॉस हो गई है। तो ऐसे में दिल्ली में, मुंबई में, जयपुर में और अनेक शहरों में ये जो लॉकडाउन है अवश्य बढ़ेगा, छूट के साथ बढ़ेगा। लेकिन देश के दूसरे हिस्सों में और विशेषकर हरियाणा जहां हम बैठे हैं, हरियाणा में शायद लॉकडाउन 3 जो मई के बाद कुछ शहरों में जो हमारे शहर हैं भीड़ भाड़ वाले, फरीदाबाद, गुड़गांव और जो जहाँ सबसे ज़्यादा मरीज़ हैं नूंह और पलवल, वहाँ कुछ ज़्यादा सख्ती रहेगी। लेकिन अभी भी 3 मई के बाद भी अंतर्राज्यीय, एक राज्य से दूसरे राज्य को जाना और एक ज़िले से दूसरे ज़िले को जाना पर पाबंदियों के साथ आप आ जा पाएंगे, लेकिन हमें ध्यान इसका रखना होगा। सर, हरियाणा की बात करें
तो हरियाणा के अंदर आज अभी तक 280 संक्रमित मरीज हुए थे, उनमें से सिर्फ 3 की मौत हुई है। लेकिन अच्छी बात यह है कि 186 मरीज ठीक होकर अपने घरों में जा चुके हैं। पहले हरियाणा के 22 में से 20 जिलों तक संक्रमण फैल गया था। सिर्फ रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ ही दो जिले थे जहां कोई मरीज नहीं मिला। लेकिन आज की तारीख में 9 जिलों में कोई भी कोरोना संक्रमित मरीज नहीं है। तो इसको क्या माने कि हरियाणा के अंदर धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो रही है? नहीं, निश्चित रूप से हो रही है, क्योंकि हरियाणा में 66% मरीज ठीक हुए हैं और शेष की भी आशा यही लगाई जा रही है। जब इतने कम मरीज हैं और हरियाणा एक साधन संपन्न जो है प्रदेश है और वहाँ मेडिकल सुविधाएं, प्राइवेट मेडिकल सुविधाएं, जहाँ भी ये मरीज हैं, गुड़गांवा, नूंह, पलवल और फरीदाबाद, जो गुड़गांवा का जो हमारा सेंटर है वो मेडिकली बल्कि ना केवल हरियाणा में बल्कि भारत में और विश्व में प्रसिद्ध है। इटली के 14 मरीज वहाँ वेदांता हॉस्पिटल में भर्ती करवाए गए थे, सभी 14 के 14 ठीक हुए। तो ऐसे में हरियाणा की स्थिति दूसरे राज्यों से बेहतर है, लेकिन हमें सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क लगाने का और सरकार के कुछ जो भी प्रतिबंध आएंगे उनका अवश्य ध्यान रखना होगा। तो क्या केंद्र सरकार की ओर से जो बीती रात आदेश जारी किया गया दुकानें खोलने का, तो क्या हरियाणा में उम्मीद करें कि 3 मई के बाद बाजार सामान्य रूप से खुल जाएंगे? मुझे ये तो नहीं लगता भी सामान्य रूप से खुलेंगे, लेकिन कुछ पाबंदियों के साथ अगर हम पाबंदियां नहीं रखेंगे तो कोरोना वापस भी आ सकता है। जैसे इसकी स्टडीज हैं, अभी कम से कम जून तक का जो समय है वो खतरनाक समय है, इसलिए पाबंदियों के साथ हो सकता है बाजार की कुछ दुकानें दोपहर तक खुलें, कुछ शाम को खुलें, कुछ बंद रहें। तो उन पाबंदियों के साथ हमें चलना होगा और हमें ये आदत भी बनानी होगी। सर, जानकारी देने के लिए धन्यवाद। तो दर्शकों, हमारी भी आपसे यही अपील है कि आप कोरोना संक्रमण जो बीमारी है उसे हल्के में ना लें, अपनी और दूसरों की हिफाजत रखें, घर से बाहर ना निकलें, जरूरत हो तो मुंह पर मास्क लगाकर ही घर से बाहर जाएं। आप देखते रहिए पल पल। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार।